हेलो स्टूडेंट, हमने आपको सेट 5 के 10 क्वेश्चन करा दिए थे एमसीक्यू वाले। अब देखिए यहाँ से 11 से और 20 तक जो क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करेंगे। 10 ही क्वेश्चन ये है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहता है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की माप होगी। इसमें चाप पूछा गया है। तो देखिए एक वृत्त है, यहाँ पर लिख लो दिया है R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 30 अंश। तो अब इसमें क्या पूछा गया बेटा? L पूछा गया है, संगत चाप की लंबाई। तो देखिए इसका एक वृत्त बनाएंगे और यहां पर एक त्रिज्यखंड बनाएंगे। ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कोण दे रखा है 30 अंश का। पूछा क्या गया है हमारे को? नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूछा गया है इसका। देखिए ये वाला यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी पूछी गई है। संगत चाप जो बना है हमारे पास, ये आकृति, यहां डाल दो O, यहां डाल दो A, यहां डाल दो B। तो AB जो हमारे पास बन रहा है इसकी नाप पूछी गई है। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम, L बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। अब 2 पाई R क्यों लगाया? क्योंकि पूरे वृत्त की जो त्रिज्या परिधि होती है वो क्या होती है? 2 पाई R होती है। तो हमें निकालना परिधि का भाग है, इसलिए हमने यहां लगाया। अब देखिए थीटा कितना है हमारे पास? 30 बट्टे 360 गुणा 2 इंटू पाई इंटू 6। अब 30 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? 12 बार कटेगा। और 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, और 6 एकन 6, 6 एकन 6। अब ऊपर बचा क्या हमारे पास बेटा? पाई। जो पाई बचा है यहाँ सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि ये चाप की लंबाई है। ये हमारे पास आंसर है बेटा इसका। तो अब देखते हैं पाई कौन सा है। पाई जो हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है बेटा हमारे को बी में। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही होगा। अब आगे कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस के बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखिए एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन है, ये हमारे पास बेलन दे रखा है। इसके ऊपर क्या है? एक ठोस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, हाइट कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा हुआ है। अब एक अर्धगोला है वो इसके शीर्ष पर रखा है, ये आकृति इसकी बन गई। एक समान त्रिज्या का गोल अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। अब देखिए बेटा बात क्या कर रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात की है इसने, तो एक तो हमारे पास ये वाला आकार बना अर्धवृत्त का, ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। एक बेलन का निकालेंगे और नीचे वाली जो तली है, तली का भी हम क्या निकालेंगे बेटा? वक्र पृष्ठ इसका निकाल लेंगे। यानी इसके क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये भी एक नीचे जगह को घेरे हुए है। तो देखिए अब यहां पर क्या लिखते हैं? दिया है H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और R दे रखा है, वो दोनों की त्रिज्या है सेम है बेटा, ये 3 सेंटीमीटर की। तो यहां दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें निकालना क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब इसने क्या कहा कि ठोस, तो देखिए यहां लिखेंगे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले क्या दे रखा है? बेलन दे रखा है।
बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन हो गया। अब बेलन के बाद में क्या दे रखा है उसके ऊपर, अर्धगोला है प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ प्लस, अब तली का, बेलन की तली का क्षेत्रफल, बेलन की तली का क्षेत्रफल। ये यहां पर तीन चीजें दे रखे हैं। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस, अब अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन की तली का क्या होगा बेटा पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास यहां पर बन गया। अब देखो 2 पाई आर एच प्लस, अब 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है बेटा हमारे को पाई आर इसमें है और पाई आर स्क्वायर इसमें है, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा इसमें से, पाई आर कॉमन लेने के बाद अब यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 2h बचेगा प्लस, अब इसमें क्या बच गया हमारे पास 3r बच गया। अब देखिए पाई इंटू, अब r कितना है हमारे पास 3 है, इंटू 2 इंटू h का मान कितना है 10 है प्लस 3 इंटू r का मान 3 है। तो ये बन गया बेटा हमारे पास 3 पाई इंटू 5 दूनी 10 प्लस 3 तिया 9, अब इज इक्वल टू 3 पाई इंटू 9 और 10 को जोड़ देंगे तो ये बन गया बेटा हमारे पास 19, तो ये आ गया 19 तिया 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन इसमें कहीं मिल रहा होगा, देखिए 57 वाला मिल रहा है डी में, यानी ये वाला ऑप्शन इसका मिल रहा है, ये सही है। अब इसे हटा लेते हैं, यानी 2 क्लियर हो गए हमारे पास क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास कौन सा है बेटा 13 वाला है। इसमें क्या कहता है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया। देखिए सबसे पहले क्या है यहां पर हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया, एक वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा मान लीजिए यहां है हमारे पास, ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। तो हमेशा बेटा हमने आपको बताया है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर या व्यास पर क्या होती है, लंब होती है। लंब है तो ये कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, पहला ही ऑप्शन है ए, ये वाला ऑप्शन है 90, तो ये सही हो जाएगा, 13 वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए 14 वाला क्वेश्चन। 14 वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। तो देखिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर टेन है, यहां पर कॉट है, इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, अब कॉट को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, 1 अपॉन 10 में तोड़ देंगे, तो 10 स्क्वायर ए।
ठीक। अब इसके नीचे एक मान के इसका तो एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो ऊपर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, अब यहां करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा हमारे पास, टेन स्क्वायर ए हो गया। अब 1 का भाग 10 में देंगे तो 10 एक बार चला जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए प्लस, अब 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर में देंगे तो ये कितने बार जाएगा बेटा हमारे पास, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो यानी ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन, अब ये हमारे पास प्लस की संख्या है 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसको भी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखेंगे अपॉन 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब 10 स्क्वायर ए को कहां पहुंचा देंगे, पहली और तीसरी का गुणा हो जाता है, यानी इसको उठा के इसके साथ में कर देंगे, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहां पर आपको देखना, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये भी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये भी है, तो इससे हम इसे काट देंगे, तो बचेगा क्या बेटा हमारे पास 10 स्क्वायर ए बचेगा, यानी जो आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन में वो मिल रहा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये ऑप्शन है हमारे पास डी वाला। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास समझिए 14 क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास है 15 को देखते हैं। अब 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो देखिए अभी 2 क्वेश्चन हमने बताया, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। वृत्त खींच गया, त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा अभी पहला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार का हमारे पास है, ये कोण कितने का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। अब इसने क्या कहा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब जो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो इसका ये वाला एरिया पूछा गया है, ये वाला पूरा जो त्रिज्य खंड का घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये हमारे को पूछा गया है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला वही रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा कितना है हमारे पास बेटा 60 है, बट्टे 360 गुणा पाई का मान लगा देंगे 22/7 इंटू, अब आर कितना है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 60 से इसे काट देंगे 6 बार कटेगा, तो 1/6 गुणा 22/7, अब 7 का स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख दो, गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। अब 7 से 7 कटा, 1 बार कट गया। ठीक, अब इसे काट देंगे 2 से, 2 तिया 6, अब 2 से ये 22 काट दो, 11 बार। अब ऊपर क्या संख्या बची बेटा हमारे पास, यहाँ पर बच गई 11 गुणा 7/3 इक्वल टू 77/3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये 77/3 वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारे पास इसका सही आंसर होगा, यानी बी वाला मिल रहा है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब 16वां क्वेश्चन है, वो है हमारे पास, देखिए 15 क्लियर हो गया। अब किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए यहां कोई गोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है इसने, तो एक गोला है। अब पूछा क्या गया है, इसके चारों तरफ की पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो इसका आकार है गोले का, तो पूरा इसका जो पॉलिश कर ले या कुछ और कलर करे, तो ये गोला बना हुआ है, तो इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है इसने। ठीक है, तो अब किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहां लिखेंगे बेटा दिया है
दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना दे रखा है हमारे को 452 सही, 452 सही 4/7, 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर होता है इक्वल टू, अब देखिए 7 का गुणा इसमें करेंगे बेटा 452 में 7 का गुणा कर लो तो 7 दूनी 14 की 4 आंसर लगे 7 5 35 1 36, 36 के 6 आंसर लगे 3, 7 4 28 और 3 31। अब इसमें जोड़ना कितना है बेटा हमारे को 4 जोड़ दो, क्योंकि ये भिन्न बनी हुई है मिश्रित, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 6 के 6 6 1 और 3, तो यानी ये संख्या बन गई बेटा हमारे पास 3 31 68 बट्टे में 7। ठीक, अब इसको हम मान लगा देंगे इधर 4 पाई का मान है बेटा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 31 68/7। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए आर स्क्वायर की चाहिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 31 68/7 गुणा, अब ये 7 इधर बराबर से इधर में भाग में, तो इधर आगे किस में हो जाएगा बेटा गुणा में हो जाएगा। अब 4 और 22 किस में है गुणा में है, तो ये किस में आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे। तो देखिए 7 से तो ये 7 हमारे पास कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 4 से काट के देखें 4 7 28 3 बचे 4 9 36 और 4 दूनी 8, यानी ये हमारे पास 4 से कट गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया बेटा हमारे पास 792। ठीक, अब 792 और बट्टे में कितने हैं हमारे पास 22 हैं, तो इसे 11 से काटेंगे तो 11 से 77, देखो 11 से ये कट रहा है 11 दूनी 22 और 11 7 77, ठीक है 2 बचे और 11 दूनी 22 ये कट गए। अब 2 से इसे काट दो बेटा 36 बार। अब आर स्क्वायर कितनी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 36 आई। अब आर का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 6 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन कहीं इसमें मिल रहा होगा, तो ये पहला ही ऑप्शन है इसमें बेटा, इस प्रकार से ये 16वां क्वेश्चन हो जाता है। अब इसने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की है, उसे भी देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद px, यहां दे रखा है बेटा, देखो हमारे को दिया है px की वैल्यू दे रखी है इसमें 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 1। अब इसने क्या कहा है यहाँ पर, तो देखिए ये कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब शून्य क्या होते हैं हमारे पास अल्फा बीटा होते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसकी तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दो, से तुलना करने पर तो देखिए x उसका गुणांक क्या है यहाँ पर a और यहाँ पर x का गुणांक क्या है a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा a बराबर हो जाएगा हमारे पास 4। अब b का मान ज्ञात करेंगे तो x का गुणांक क्या है b और यहाँ x का गुणांक क्या है -4, तो b की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास -4। अब c का मान ज्ञात करेंगे तो c अचर पद हमारे पास धनात्मक है यहाँ और यहाँ क्या है ऋणात्मक, तो c बराबर कितना हो गया हमारे पास -1। अब इसने पूछा केवल एक ही चीज है हमारे पास, देख यहाँ पर हम योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। योगफल का फॉर्मूला होता है योगफल यानी शून्यकों का योगफल। अगर योगफल पूछता तो यहाँ फॉर्मूला लगाते बेटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर -b/a, ये फॉर्मूला होता है योगफल के लिए। अब इसने पूछा क्या है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल। अब शून्य का गुणनफल क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा होता है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, अब c कितना है बेटा हमारे पास? -1 है, तो -1 लगाएंगे। अब a कितना है हमारे पास? 4 है, तो 4 हो गया, यानी -1/4। जो ऑप्शन मिलेगा हमारे पास -1/4, बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही है। अब नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? कि दिया है द्विघात समीकरण। कौन सा दे रखा है बेटा हमारे को? इसमें दे रखा है 3x² माइनस 4x प्लस 4/3। अब इसने क्या पूछा कि इसका विभक्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसे अभी हमने ये इस वाले समीकरण से तुलना की ax² प्लस bx प्लस c से, वही तुलना इससे करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हमारे पास a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर कितना हो जाएगा? -4 और c बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। अब विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो हमें d निकालना है, तो b कितना है हमारे पास? -4, तो -4 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू a का मान कितना है? 3 इंटू b का मान कितना है बेटा हमारे पास? 4/3। तो देखिए 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया। अब -4 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया? 16। माइनस के 4 चौक 16। अब इससे ये कट गया, तो d का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास? 16 में 16 कट गए, ये खत्म हो गए, तो क्या बचा? 0 बचा। अब d बराबर 0 आना चाहिए। अब देखिए 18 वाला क्वेश्चन है ये वाला, तो इसका मान कितना है? 0, तो यानी 0 हो गया। अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित सारणी के माध्य होगा। देखिए इसमें माध्य निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ जो हमारे पास टेबल दे रखी है, टेबल को बनाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल कितने से कितने तक है बेटा हमारे पास? 0 से 4, 0 से 4, 4 से दे रखा है 8 और 8 से दे रखा है हमारे को 12, इन 4 का डिफरेंस है। और 12 से दे रखा है हमारे को 16 और 16 से दे रखा है हमारे को 20। यहीं तक है बेटा हमारे पास। अब देखिए इसकी दे रखी है बारंबारता, बारंबारता। अब बारंबारता कितनी है हमारे पास? 4 6 6, 4 6 6, 5 4 5 4। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है बेटा? हमारे को निकालना है मध्य पद, मध्य पद। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मध्य पद क्या होता है। मध्य पद तो हमारे पास x होता है। अब ये क्या होता है बेटा हमारे पास? L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी लो लिमिट प्लस अपर लिमिट, मध्य पद हो गया हमारे पास। अब देखिए तो ये हो जाएगा 2, 4 8 12, 12 का आधा करेंगे 6 हो जाएगा, यानी 4 जुड़ गया। अब 6 और 4 कितने हो गए बेटा हमारे पास? 10, 10 और 4 कितने हो गए? 14, 14 और 4 कितने हो गए हमारे पास? 18। अब हमें को क्या निकालना है? ये तो हमारे पास f था, तो अब निकालना है बेटा हमको f इंटू एक्स। तो देखिए 4 दूनी 8, 6 छिक्के 36, 10 छिक्के 60 और 14 पंजे 70 और 18 चौके 72। अब क्या करना है बेटा हमको? इसका योग करना है, सिग्मा एफ एक्स। 8 और 6 14, 14 और 2 16 की 6 हाथ लगी 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 7 17, 17 7 24। अब यहाँ से बेटा हम इसको जोड़ेंगे एफ को, तो ये हो गया सिग्मा एफ। 4 और 6 10 और 6 16, 5 21 और 4 25, ये हो गया 25। अब हमारे पास जो माध्य होता है, माध्य होता क्या बेटा? देखिए माध्य, माध्य है एक्स बार, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, इसको एन भी लिख देते हैं। अब ये कितना है? 246 बट्टे 25। ठीक,
अब 25 का भाग देंगे हम किसमें, 246 में। तो 246 में भाग देंगे तो 25 में 225, 6 में से 5 गया 1 बचा, अब 4 में से 2 गए 2 बचे। अब हमारे पास भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे बिंदी बनाएंगे तो 25 अट्ठे 200। अब कितना बचा, 0 1, अब एक और 0 बढ़ा लिया, 25 चौके 100। कुछ बचा नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन होगा बेटा 9.84, 9.84 वाला, ये सी वाला ऑप्शन इसमें मिल रहा है, तो यही वाला हमारे पास सही होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारे पास वर्ग अंतराल और बारंबारता वाला है, तो इसको हटा देते हैं। इसमें पूछा गया है बेटा हमारे को कि साड़ी दे रखी है, साड़ी में क्या है, वर्ग अंतराल दे रखा है बेटा इसमें 0 से 10, 0 से 10, ये 0 से 10 है और 10 से 20 है, 10 से 20 और 20 से दे रखा है हमारे को 30 और 30 से दे रखा है हमारे को 40 और 40 से दे रखा है बेटा हमारे को 50, यहीं तक रहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो बारंबारता है वो दे रखी है 6 8 10, 6 8 10 9 12, 9 और 12। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा हमको, इसमें पूछा गया है कि माध्यिका का वर्ग होगा, तो इसमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता, जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो बेटा बारंबारता का जो पहला पद है उसको जैसा का तैसा लिख दो, सामने संचयी बारंबारता में 6। अब इसके नीचे वाले पद जो योग आए उसके नीचे वाले पद को जोड़ दो, 6 और 8 कितने हो गए 14, अब 14 और 10 कितने हो गए बेटा 24, और 24 और 9 कितने हो गए हमारे पास 33, 33 और 12 कितने हो गए बेटा हमारे पास 45। ठीक, अब देखिए यहाँ पर n जो निकला, n निकला है बेटा हमारे पास 45, क्योंकि जो लास्ट पद होता है यही n होता है, यानी जो बारंबारता होती है इसका योग। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास n/2 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 45/2। अब 45/2 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। अब हमको ये देखना है बेटा संचयी बारंबारता में कि 22.5 हमारे पास पद निकला, ये कौन से वाली का संचयी बारंबारता में आ रहा है, तो देखिए 14 से बड़ा है और 22 से और 24 से छोटा है, तो ये इसी वाली सीध में पड़ जाएगा। ये वर्ग अंतराल है हमारे पास 20 से 30। अब देखिए 20 से 30 वाला वर्ग अंतराल कौन सा मिल रहा है हमारे पास बेटा, बी वाला मिल रहा है ऑप्शन, तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब इसी प्रकार से बेटा हमने आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वर्णात्मक वाला, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर बेटा हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो, सरल लग रहा हो, तो लाइक और शेयर का जरूर बेटा ध्यान रखा करें, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर किया करें। धन्यवाद।